प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज फिर से कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.5 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इससे आगे लेके चलेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी ये भी हम आइडेंटिटी से ही इनका सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये क्यूब है, ये सारे प्लस में है, तो इसमें हम एक संभावना आइडेंटिटी बता सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है ये। तो देखो ये किसका क्यूब है, हल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये 2a का क्यूब है और ये प्लस किसका है, ये b का क्यूब है, या 2a का घन प्लस b का घन। तो देखो ये 2a का घन है और ये b का घन है, तो हमने हमने ये आइडेंटिटी निकाली a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखो इसमें आगे हो सकता है प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि सब प्लस में है। तो देखो यहां से हमें कुछ कॉमन लेना है। 12 और 6 से कॉमन हो गया प्लस 6, ए स्क्वायर और ए छोटी पावर कॉमन हो गई ए, बी और बी स्क्वायर में से कॉमन हो गया बी। 6 से 12 में भाग दिया 2a और प्लस, ठीक है, कितना b। तो देखो अब हमारा क्या आ गया है, हमारा a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया और a प्लस b आ गया। देखो 2a प्लस बी है, 2a प्लस बी, ठीक है। तो देखो अब हमें इसमें इसे लेके आना है 3ab के रूप में। तो हम इसे लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर 2a इंटू सेकेंड नंबर b और ब्रैकेट में 2a प्लस b, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। अब देखो हमारे पास 6ab था, अब यहाँ चेक करें 3 2 6 a इंटू b। तो देखो इस क्वेश्चन को जो हमें दिया था, हमने पहले ऐसे रखा कि ये होल 2a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस, इसमें से 6 कॉमन लिया, 12 और 6 से कॉमन हुआ 6, a स्क्वायर और a से कॉमन हुआ a और b स्क्वायर से छोटी पावर कॉमन हो गई b। अब देखो 6 से जब हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 जा और a स्क्वायर से a कॉमन लिया तो यहाँ a बचा और b से b कैंसिल, प्लस 6 1 जा 6 कैंसिल, a से कैंसिल, b स्क्वायर से b कॉमन आया तो b। फिर हमने 6 को तोड़ा 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में, तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट, 2a प्लस b का होल क्यूब। अब देखो ये इसकी पावर हो गई 3, और जिसकी पावर 3 होती है उसकी हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है बच्चों, यही है हमारा आंसर, यही है हमारे गुणनखंड। तो अब इसका अगला पार्ट करते हैं और इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही है फर्स्ट की तरह। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखो ये माइनस आ गए, इसमें ये दोनों प्लस थे, तो हम इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे माइनस वाली। कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो देखो ये वही फिर से हल करेंगे, ये हमारा 2a का होल क्यूब माइनस ये किसका हो गया, b का होल क्यूब माइनस फिर से वही कॉमन 6ab कॉमन है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें प्लस कॉमन लिया था तो अंदर के साइन सेम टू सेम रहे, लेकिन इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर के साइन बदल जाएंगे और ये हो जाएगा क्या, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a और ये माइनस में आ गया b। तो देखो सेम ये प्लस का बना, ये माइनस, तो पहला नंबर हमें पता लगा, पहला और दूसरा, पहला माइनस दूसरा, एक क्यूब यानी पहले नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब माइनस 6ab और ब्रैकेट में पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर हो गया। तो देखो ये हो गया हमारा 2a का क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां से हम 3 इंटू फर्स्ट नंबर 2a इंटू सेकेंड नंबर b और ब्रैकेट में 2a माइनस b के रूप में इसे रखेंगे। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b फर्स्ट नंबर क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर
और ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई और ये हो गई 2a माइनस बी का होल क्यूब। और इसे हम कह देंगे 3 बार लिखकर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 3 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी और इंटू 2a माइनस बी। ठीक है, तो यही हो गए इसके फैक्टर और यही हो गया इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। और देखो ये इसका थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखो इसमें दोनों का क्यूब था, इसमें भी क्यूब था। इसमें देखो इसकी पावर दिखाई दे रही है, इसकी नहीं है, लेकिन इसमें भी है। ठीक है, वो कैसे है अब करके देखते हैं। देखो ये किसका होता है, ये 3 का क्यूब होता है माइनस ये 5 और a क्यूब हो गया a का क्यूब। देखो हो गया, तो हमने पहला नंबर और दूसरा नंबर ढूंढ लिया है, यानी हमें इसी का ये होल क्यूब बनाना है। लेकिन अब यहाँ से देखो कॉमन लेना पड़ता है, 135 और 25 से हमने कॉमन लिया 45 और a है तो a कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, ठीक है क्या बचा 3 और क्या साइन चेंज हो जाएंगे माइनस और ये इससे कट गया कितनी बार 5 और a स्क्वायर से a कॉमन गया तो ये देखो पावर है, एक पावर यहाँ रह गई अंदर, एक पावर बाहर आ गई। 45 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो देखो अब हमने इसको कंप्लीट किया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी हमने ये ढूंढ लिया ये ढूंढ लिया है। देखो माइनस में आते हैं, ये ढूंढा है ये ढूंढ लिया है और ये माइनस बी, ये देखो ये वाला भी आ गया है। अब हमें ये लेना है 3ab, यानी इसको करना है 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर हो गया 3 इंटू सेकेंड नंबर हो गया हमारा 5a। देखो ये रहा 5 और 3 और माइनस 5a। चेक करते हैं 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, यानी 45a हमारा आ चुका है। तो आगे बढ़ेंगे, ये बन गई आइडेंटिटी हमारी 3 माइनस 5a का होल क्यूब और इसे हम 3 टाइम्स लिख देंगे 3 माइनस 5a नेक्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस 5a नेक्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस 5 और ये हो गए हमारे फैक्टर। अब इसका फोर्थ पार्ट लेंगे और देखो ये रहा हमारा पार्ट फोर्थ 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो देखो इसमें माइनस है तो ये माइनस की आइडेंटिटी बनेगी, इसमें माइनस था तो ये भी माइनस की आइडेंटिटी आई, इसमें माइनस था, ये प्लस वाले में ऑल प्लस होते हैं तो वो प्लस की आइडेंटिटी बनती है। इसका फॉर्मूले की पहचान है कि इसमें 2 क्यूब आ जाते हैं और इस तरह से आगे। पर देखो ये किसका है, ये है 4a क्यूब। क्यों, क्योंकि देखो 4 इंटू 4 और इंटू 4 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, माइनस ये किसका है 3b का क्यूब। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने 45 कॉमन लिया, यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया 6ab, यहाँ पर कॉमन लिया 6ab। तो देखो हम चेक करते हैं कि ये नंबर और ये नंबर कटता है किससे, ये 36 से कटेगा माइनस 36। ए स्क्वायर और ए बड़ी पावर नहीं छोटी पावर कॉमन लेते हैं, ए बी और बी स्क्वायर में से छोटी पावर है बी कॉमन लिया, ये कितनी बार कट गया 4 टाइम्स। ठीक है, और ये बच गया यहाँ से 2 पावर में से एक पावर बचा ए, फिर प्लस सॉरी माइनस आएगा क्योंकि साइन हम बाहर ले चुके हैं माइनस 36 3 जा ए और क्या बचेगा यहाँ पर बी, क्यों बी की पावर 2 है, एक पावर बाहर चली जाएगी कॉमन लेने पर। तो देखो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, बनता हुआ नजर आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ठीक है 4a माइनस 3b। यानी हमने देखो इसमें से क्या ले चुके हैं हम, ए क्यूब बी क्यूब आ गया है, ये भी आ गया है, ये नहीं है, इसको लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से कि ये बन जाए 3ab 4a क्यूब माइनस 3b फिर माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर लेंगे 4a, यहीं से ले लेंगे इंटू क्या लेंगे 3b, बस चेक कर लेंगे बाद में
4a माइनस 3b। ठीक है, देखो 4 तिया 12 तिया 36, 4 3 12, 12 3 36। तो ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई 4a और माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, अभी हो गया हमारा, कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे 4a माइनस 3b, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, फिर इंटू 4a माइनस 3b। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, और अब इसके अगले पार्ट में जो लास्ट पार्ट बचा है उसको करेंगे। और देखो ये रहा हमारा और फिफ्थ पार्ट। देखो थोड़ा सा हटके है और अच्छा भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है। ठीक है, लेकिन करते हैं। देखो ये किसका घन है, ये है 3 और ये p का होल क्यूब माइनस ये किसका है 1/6 का होल क्यूब। अब देखो हमने पहला नंबर और दूसरा नंबर ढूंढ लिया, यानी हमें इसे बनाना है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यहाँ से माइनस, देखो 9 1 से कॉमन नहीं है तो ऊपर से लेंगे हम 1/2 कॉमन, नीचे से 2 कट रहा है, और p स्क्वायर से हम कॉमन लेंगे p, यहाँ से क्या बच जाएगा 9p। ठीक है, और प्लस यहाँ से बच जाएगा 1/2। अब देखो अब तक जो क्वेश्चन थे वे डायरेक्ट बन जाते थे। यहाँ बनना था हमारा 3p और यहाँ आना था हमारा 1/6। लेकिन अब हमें क्या करना है कि देखो इसे 3 बनाना है तो हमें 3 से भाग देना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना। लेकिन हम ऐसे नहीं कि भाई इसमें ही गुना कर देंगे, इसका पार्ट ये भी है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, देखो हम इसमें 9 से गुना करेंगे और 9 से ही हम भाग देंगे। 9 गुना 9 यानी 1 गुना 1/2, और ये हमने किया p और ब्रैकेट में आया 9p और प्लस 1/2। तो पहले हम इसे 3ab बनाने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी यहाँ लाना है 3 इंटू फर्स्ट नंबर आएगा 3p और इंटू सेकेंड नंबर में आएगा 1/6। तो देखो इस 9 के टुकड़े करेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 3, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो अब हम इस p को लेंगे यहाँ और गुना 1/2, ये आ गया। अब ये अपॉन वाला 9 है, हम इसके फैक्टर कर देंगे किस तरह से 3 इंटू 3। ये समझे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 1/2, और ये हो गया क्या, ये देखो 3 इंटू 3 इंटू में 2 और ब्रैकेट में आ गया हमारा 9p प्लस 1/2। थोड़ा सा हटके है, देखो अब ये 3 हो गया। ठीक है 3 हो गया, अब ये 3p हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ये 6 होना था तो हम इसकी गुना इसमें कर देंगे। ये हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू p, सॉरी 3p, और इंटू में आ गया, ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो हो गया 1/6। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, ये 3 बचा हुआ है, और ब्रैकेट में हो गए 9p और प्लस 1/2। अब देखो इसकी हम अंदर गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये इसके अपोन में आएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 1/6। ठीक है, ये हम इसमें 3 से गुना करेंगे और 3 से भाग करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6। देखो हमारा 3ab हो चुका है कंप्लीट। इस 3 को हम अंदर लेकर जाएंगे तो हो गया 9p अपॉन में आ गया 3 और प्लस 1 और 3 इंटू 2। देखो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये जो 3 हमारा बचा हुआ था इसे अंदर ले जाएंगे, बटे में आएगा, ये इसके गुना में चला जाएगा। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब लगा हुआ है, माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर 3p पूरा है और सेकंड नंबर 1/6 भी पूरा है। अभी इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3p और प्लस 1 3 2 जा 6। देखो ये आ गया 3p फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर हो गया हमारा। अब देखो क्या है कि ये माइनस है, तो जब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन बदल जाने थे, ये होना था माइनस। ठीक है, जो हमने नहीं बदला है ये हमारी गलती है, जो हमने नहीं बदला है ये माइनस, ये माइनस
और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो साइन जब माइनस लिया था तो यहाँ साइन चेंज होना था, ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से माइनस आ गया। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई कंप्लीट। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, तो ये हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। कितने टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स 3p माइनस 1/6, ठीक है, इंटू 3p माइनस 1/6, और ये हो गया 3p और माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फैक्टराइजेशन, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब 9 का सॉल्यूशन देखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका सेकंड पद है ये माइनस वाला, माइनस वाले में माइनस है और ये बाकी प्लस है। तो देखो, ये हमारा प्रश्न, ये हमारा उत्तर, या ये हमारा प्रश्न, ये हमारा उत्तर, यानी इसको हमें ये लेके लाके दिखाना है, या हम RHS को LHS लाके दिखाएंगे, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल क्या आएगी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो, ये 2 टर्म है और ये 1 2 3, तो हम फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पहले x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस ये माइनस, जब प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y, ये प्लस तो प्लस x इंटू वाई स्क्वायर हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हो गया ना। ठीक है, अब देखो हम प्लस वाई की इंटू करते हैं, जैसे हमने यहाँ एक्स की ऐसे प्लस वाई से, जब प्लस वाई की एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, वाई की एक्स वाई से होगी तो एक्स और वाई की पावर हो जाएगी 2, क्यों, वाई की पावर जुड़ जाएगी, गुना में घात जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है, और प्लस वाई इंटू वाई हो गया वाई क्यूब। अब देखो इसमें कुछ टर्म प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, चेक करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, जो बचा उसको हमने लिखा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और देखो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसीलिए हो गया सिद्ध, इति सिद्धम, हैंस प्रूव। ठीक है, HP। तो क्या करें अब, देखो अब ये सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी हम RHS लेंगे, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी है लेकिन करना है, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इधर किया है हमने, पहले x मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे गुना, पहले x की एक्स स्क्वायर में हो जाएगी तो x की क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 2 पावर, एक पावर इसकी 2 इसकी जुड़ जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस x इंटू एक्स वाई, तो x की x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस, जब माइनस की प्लस में इंटू होगी तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का, तो बच जाता है एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, और इक्वल हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी HP या इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये आइडेंटिटी है,
और जो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारा इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर है, उससे हम अपना फैक्टर करना शुरू करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से 27y³ प्लस 125z³। ठीक है, तो देखो इसको हम हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? ये है 3 और ये y का क्यूब प्लस ये है 5 और ये है z का क्यूब। तो हम यहाँ पर अपनी एक सरसमीका लिखेंगे a³ प्लस b³ इक्वल x a प्लस b। ठीक है, अगले ब्रैकेट में a² माइनस ab और प्लस b²। ये हमारी सरसमीका, इससे हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल आ गया हमारा। पहले ब्रैकेट में 3y और प्लस 5z। दूसरे ब्रैकेट में हमें स्क्वायर भी करना है, तो हम बड़े ब्रैकेट के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी 3y और क्या प्लस, ठीक है, इंटू में क्या आएगा 5z। ठीक है, करते हैं प्लस क्या आएगा हमारा दूसरे नंबर का यानी 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से करते हैं, इक्वल लगाएंगे। पहले ब्रैकेट में 3y प्लस 5z जो हमने सेम टू सेम रखा। अब हम देखो इसका स्क्वायर करने वाले हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का y², यानी ये हो गया 9y²। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो 15 माइनस के 15 और क्या हो गए yz। ठीक है, yz है, फिर ये प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और z का हो गया z²। इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये सेकंड है, ये प्लस की आइडेंटिटी थी तो ये माइनस की है, इसमें माइनस है बीच में, तो हम पहले लिखते हैं इसका जो हल किया है हम करने वाले हैं। ये किसका है 4 का और ये m का क्यूब है और ये क्या है 7 का और कितना है n का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी लिखते हैं हम a³ माइनस b³ इक्वल होगा a माइनस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² प्लस ab और प्लस b²। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देंगे और देखो क्या a माइनस b यानी फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, तो ये आएगा हमारा 4m और माइनस 7n आ गया। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे यानी 4m का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 4m इंटू 7n। ठीक है, और प्लस b² यानी 7n का स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया। ये हो गया 4m माइनस 7n। ठीक है, अब छोटे ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर होता है 16, m का होता है m², क्योंकि इसका स्क्वायर क्लियर हो जाता है, इसकी पावर लगानी पड़ेगी, प्लस 28mn प्लस 49n²। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, अब देखो आप बोर्ड एग्जाम की पहली सीढ़ी पर हैं, कक्षा 9 में है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जब नींव मजबूत होती है तभी इमारत बुलंद होती है। कक्षा 9 को मजबूती से कीजिए तो कक्षा 10 में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसमें अच्छे नंबरों की ठीक है इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल में अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।